जय श्री राम मित्रों। आज बात करने आया हूँ बांग्लादेश क्रिकेट के बारे में। आज जो खबर आई है वो ये है कि आईसीसी ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई थी वोटिंग के दिन, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि 16 में से मात्र 2 वोट बांग्लादेश को मिला, जिसमें एक उसका और एक उसके बड़े भाई का वोट था, मतलब पाकिस्तान का। तो एक्चुअली इसके पीछे की जो कहानी है, जो एमओएम है, वो आईसीसी ने पब्लिक कर दिया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो बात यह है कि बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गया। मोहसिन नकवी, जी हाँ, वही ट्रॉफ़ी चोर जो भारत का ट्रॉफ़ी चुरा करके भागा था, आप लोगों को याद ही होगा। तो उसने बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और उसको बोला कि भाई तू आई एम ए रिवेलियन करके आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये रिवेलियन वाला जो चक्कर अभी चल रहा है बांग्लादेश में, ऑलरेडी अभी इस्लामिक मूवमेंट भी बहुत तेज़ है। जो वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मतलब जितने भी समर्थक हैं सब अपने आप को मोस्ट इस्लामी दिखाने की कोशिश में, और ये भी जो है बाइकआउट करने का, इसमें भी यही है, इस्लामोफोबिया ही सबसे ऊपर आ रहा है। उम्मा को खुश करने की बात है। तो इस कारण से चने की झाड़ पे पाकिस्तान ने चढ़ा दिया और बांग्लादेश खुद को बाहर कर ले गया। तो इसका जो नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को, इसके लिए भी एक मीटिंग बुलाई गई। एक्चुअली क्या उसी दिन हुई जब बांग्लादेश को ये अंदाज़ा लगा कि उसके पक्ष में मात्र 2 ही वोट है। तो उसी दिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ पे एक हल्के फुल्के अंदाज में, उनका जो मतलब सनक टूटा, तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कि नहीं, मुझे 24 से 48 घंटे का टाइम दे दो, मैं अपने देश में बात करूंगा, मतलब अपने सरकार से बात करूंगा, उसके बाद फिर फैसला लेंगे। तो आईसीसी ने 24 घंटे का वक्त दिया था, जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स के तहत बताया भी था। तो ये प्राइम मिनिस्टर, मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं, वो भी शामिल हुए। तो एक्चुअली बात बनी नहीं, पाकिस्तान के चक्कर में वहाँ की सरकार फंसी हुई है, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ इस्लामिक मूवमेंट बहुत तेज़ है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उनकी बातें बनी नहीं और वो खेलने से मना कर गई वहाँ की सरकार, सिर्फ दिखावे में। लेकिन वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो खेलने को रेडी थे, तत्पर हैं अभी भी। वो बोल रहे हैं कि भाई इससे हमारा नुकसान है और इससे हमारा क्रिकेट 10 साल पीछे चला जाएगा। आईसीसी का कुछ नहीं होने वाला है, इसमें आईसीसी को कोई नुकसान नहीं है। ये हम सब भी जानते हैं कि आईसीसी को जो बड़ा रेवेन्यू मिलता है वो भारत से ही मिलता है। जब भी या भारत से बाहर भी कहीं मैच हो रहा होता है तो उसमें भी जो रेवेन्यूज होते हैं वो भारत से ही होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या फिर जो एडवर्टाइजिंग राइट्स होते हैं, वो सब भी मैक्सिमम, जैसे ये जो वर्ल्ड कप 2026 T20 होने जा रहा है, उसमें जो सारे एडवर्टाइजिंग राइट्स हैं वो भारत के पास हैं। जितनी भी कंपनियां सिर्फ भारतीय हैं और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अलग से है। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे आईसीसी को कोई नुकसान नहीं, ना बीसीसीआई पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा रुपया और उससे ज़्यादा रेवेन्यू किसी को नहीं मिलता। तो सब लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। लगभग 80 से 82%, 83% तक का शेयर बीसीसीआई का ही है आईसीसी में। मतलब समझ लीजिए कि इतनी बड़ी ताकत आज के दिनों में भारत है क्रिकेट में, जिसको मतलब कुछ नहीं कर सकता बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश चने के झाड़ पे चढ़ गया। अभी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को फ़ोन कर रहे हैं, मतलब अपने बड़े भाई को, कि भाई तूने बोला था, लेकिन मोहसिन नकवी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो इस चक्कर में जो बांग्लादेश ने अपना नुकसान किया है, मैं उस पर भी बात करता हूँ कि 2031 का जो वर्ल्ड कप था वो अलॉटेड है पहले से, वो भारत और बांग्लादेश में होना था। लेकिन क्या हुआ है कि अब बांग्लादेश को इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। उठा रखा है कि अगर ये पाया गया कि ये सिर्फ ढकोसलापंथी या फिर वहाँ के राजनीतिक तत्वों द्वारा लिया गया फैसला, मतलब क्रिकेट में राजनीति घुसाई गई है, जो कि साफ साफ दिख भी रहा है कि है, अगर ऐसा पाया गया तो फिर बांग्लादेश को बैन भी किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ तक बात रही 2026 T20 वर्ल्ड कप की, तो उसमें बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया और स्कॉटलैंड को ले लिया गया है। इससे चलिए दूसरे देशों को फ़ायदा भी हुआ और इन कंगालियों को उनकी औकात भी दिख गई कि वो क्या है। तो मैं यही बता देता हूँ कि देश के अंदर अमित शाह और क्रिकेट में उनका बेटा, दोनों मिल करके, दोनों जो डुएट बन रहा है, वो दोनों बांग्लादेशियों को कंगाल कर देंगे। तो अगर तुम आज भी नहीं सुधरे तो मैं तो यही अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको ईस्ट पाकिस्तान ही बनना है तो अपने आप को पाकिस्तान का एक प्रोविंस घोषित कर दो और अपने भाइयों के साथ मिल जाओ, फिर देखो कि आगे क्या होता है। और इसमें एक
चिरोड़ी की ने बोला है कि भाई इनको खेलने ना खेलने से क्या फ़ायदा, आज तक तो एक भी मतलब किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ये वर्ल्ड फाइनल तो खेले नहीं हैं, यहाँ तक कि एशिया कप में भी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो तुम खेलो, तुम ना खेलो, तुम नागिन डांस करते रहना, कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो बाय बाय, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।